साथियों, मैं कर रहा था अपने दोस्त से बात, तभी मुझे कॉल आता है मेरे हरियाणा वाले मित्र का, जो मुझे बुलाना चाहता था सतलोक आश्रम धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर। मैंने कहा भाई बिना इनविटेशन कार्ड के तो मैं आने से रहा। फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पर इनविटेशन कार्ड भी भेजा। बस फिर क्या था, 2 जोड़ी कपड़े, 2 रुपए की चॉकलेट, 2 एक्स्ट्रा आंखें और मम्मी जी की 2 चप्पल खाकर और उनकी आज्ञा लेकर मैं निकल पड़ा धनाना धाम की इस खूबसूरत सी जर्नी पर। कोटा को अलविदा कहकर ट्रेन से खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं जा पहुंचा हरियाणा के लोहारू जंक्शन। इसके बाद का सफ़र मैंने तय किया हरियाणा की रोडवेज बसों से। लोहारू बस स्टैंड से भिवानी, भिवानी से धनाना, ये धनाना भिवानी वाला है, धनाना से मुंडाल, मुंडाल से मेहान, मेहान से लाखन माजरा और लाखन माजरा से सतलोक आश्रम की बस पकड़कर कुल 6 बसों और 1 ट्रेन से सफ़र करके मैं जा पहुंचा मेरी मंजिल और सुकून का दूसरा नाम सतलोक आश्रम धनाना धाम। सतलोक आश्रम में अंदर प्रवेश करते ही मुझे दिखा एक जूताघर, जहां पर मेरे जूते उतरवा लिए गए तथा उनको सुरक्षित एक बैग में रखा गया तथा मुझको बदले में एक टोकन दिया गया। इस प्रकार का देखिए। फिर मैं चला गया चार्जिंग स्थल पर अपने फ़ोन और घड़ी को चार्ज लगवाने और वहाँ भी मुझे इस प्रकार के टोकन थमा दिए गए। फिर चाय और बिस्किट का सेवन करके मैं चला गया नहाने। शाम का वक्त होने के कारण मुझे इस बार लाइन में नहीं लगना पड़ा और तुरंत स्नान करके मैं मिला अपने हरियाणा वाले दोस्त से, जिसने मुझे इन्वाइट किया था। कुछ देर पटलाया करने के बाद मुझे लगने लगी भूख और मेरा दोस्त मुझे फिर से ले गया आश्रम का स्वादिष्ट भंडारा खिलाने। लड्डू, जलेबी, बर्फी, रायता, न जाने क्या क्या मैंने वहाँ खाया और घर आकर सबको उस खाने के स्वाद के बारे में बताया। बहुत सारा खाकर और थक कर आखिरकार मैं चला गया सोने। रात को सोने से पहले मच्छरों से बचने के लिए हमने लगाई ओडोमॉस क्रीम। यहाँ के लोगों की तरह यहाँ के मच्छर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मच्छरों से बच के रहना और ओडोमॉस नहीं पहना तो घर पे ही रहना। सुबह उठकर और तैयार होकर मैं चला गया पूरे आश्रम का भ्रमण करने। मैंने देखी सुंदर कलाकृतियाँ, अद्भुत नज़ारे, कुछ खूबसूरत कारीगरी। ये है कबीर परमेश्वर, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को 9 मार्च 1997 को दर्शन दिए। यह गाँव धनाना में बनी नहर और संत रामपाल जी महाराज का चेतक स्कूटर। और ये रहा उस वाणी का चित्रार्थ, क्यों फिरदा दाने दाने नु हरि आए हरियाणे नु। फिर मैं चला गया आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने, जहाँ मिले मुझे एक गाइड जिनका नाम था क्यूट विशाल जी। और यहाँ मैं इस प्रकार के चित्र देखकर रह गया हैरान, जब मुझे बताया गया कि कलयुग में प्रकट हुए कबीर जी को 52 बार जान से मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई उस कबीर परमेश्वर का बाल भी बांका नहीं कर सका। ये है संत रामपाल जी महाराज के गुरुजी रामदेवानंद जी, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को भविष्य में दीक्षा देने का आदेश दिया। ये रहा संत रामपाल जी महाराज का स्कूल और ये रहा संत रामपाल जी महाराज का इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ से पढ़ाई करके उन्होंने हरियाणा में सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त की। वहाँ रखे शास्त्रों तथा भविष्यवाणियों में हमें मिले कबीर जी के पूर्ण परमेश्वर तथा संत रामपाल जी महाराज के एकमात्र तत्वदर्शी संत होने के कई प्रमाण। दोस्तों, यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों, नेत्र जांच शिविर के साथ साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मैं भी ब्लड डोनेट करने गया। उल्टा मुझे ही 200 ml ब्लड चढ़ाकर भेज दिया। फिर मैंने खाया शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा, जिसमें हलवा कम और घी ज्यादा था। फिर मैं चला गया सोशल मीडिया कैंप में, जहां मुझे बताया गया कि ये फोन और सारी टेक्नोलॉजी कबीर परमेश्वर की दी हुई है और इसका इस्तेमाल हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति और सेवा में करना चाहिए। और ये रहे आश्रम में बने हुए पार्क, जहाँ सूर्यास्त के समय बैठने पर ऐसा लगता है मानो जन्नत में बैठे हूँ। फिर मैं चला गया उन कपड़ों को लेने जो मैंने सुबह सुखाए थे। रात की चमक धमक तो और भी प्यारी लगती है। फिर मैंने सुनी संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष की कहानी और उनके अद्भुत अलौकिक मंगलमय प्रवचन शास्त्रों से प्रमाणित। दोस्तों, सबसे आश्चर्यचकित थी यहाँ पर संपन्न हुई शादियाँ, जो मात्र 17 मिनट में संपन्न हुई तथा ये सभी दहेज मुक्त शादियाँ थी, जिसमें न लड़के वाले दहेज मांगते हैं और न लड़की वाले सरकारी नौकरी। ये है पुस्तकालय, जहाँ पर सभी धार्मिक पुस्तकें रखी गई है। इतना चल चुका था कि आश्रम के अंदर ही मेरी तो मैराथन हो गई। सबको प्रणाम करते हुए देखकर मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। दोस्तों, अब समय हो गया है इस धरती ऊपर जन्नत को छोड़कर अपनी वास्तविक दुनिया और भागदौड़ भरी जिंदगी में वापस जाने का। आश्रम से लौटते वक्त मुझे रास्ते का खाना तथा मम्मी पापा के लिए मिठाई भी दी गई। चार्जिंग स्थल से मोबाइल, जूताघर से जूते और अपने बैग लेकर पत्थर दिल के साथ मैं निकला इस आश्रम से बाहर। मुड़कर आश्रम को निहारते हुए नम आँखों के साथ मैंने एक ही बात कही,
कुछ दिनों के लिए फिर से इस आश्रम में चैन की नींद जरूर सुलाना और हे परवरदिगार आलम तेरे छोरे को वापस जरूर बुलाना। तुम कर जो पल में पारे हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पल में पारे हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार जिस पे रजा तेरी।